गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कि सेकेंड ईयर का एक बहुत ही टफ और लेंथी सब्जेक्ट है। अब ये लेंथी क्यों है? देखिए, इसका कंटेंट जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है। इसमें आप सब लोगों को क्या देखना है कि जो ये आपकी यूनिट्स दे रखे हैं, यूनिट्स के अंदर आपके सब चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आपका एडीएमई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर सारी ऐसी ड्रग आएंगी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, चाहे वो हमें डिप्रेस्ड करने का काम करें या फिर वो हमें एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करें। उसके बाद आता है आपका लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जो हमारी सिर्फ बॉडी के उसी हिस्से पे काम करेंगे जिस पे वो लगाए जाते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दांत वगैरह की सर्जरी करता है, उस टाइम पे सुन्न कर देता है, तो उस टाइम पे वो लोकल एनेस्थेटिक यूज करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो एएनएस पे जितनी भी ड्रग काम करेंगी वो सारी हमारी इसके अंदर आने वाली हैं। फिर उसके बाद आता है ड्रग एक्टिंग ऑन आई। आंखों पे जितने भी, जैसे कैटरैक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल में ली जाती हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, जैसे कि हमारे केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी से। फिर उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर ड्रग। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग। के अंदर आप लोग पढ़ोगे जो हमें हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, हमारी रिदम चेंज हो जाती है हार्ट की, उन सब चीज़ों में मतलब कि हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए जो जो दवाइयाँ दी जाती हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, कि हमारे किसी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, वो कैसे पूरी की जाएगी, और बाकी सब चीज़ें। उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। इसके अंदर डाययूरेटिक और एंटी डाययूरेटिक दोनों आती हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन एंटागोनिस्ट। सारे हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, ये सब चीज़ें आती हैं। ये जो रेड कलर से टिक मार्क हुआ पड़ा है, आप इसे टिक मार्क कर लेना, बिकॉज ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। तो उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसके अंदर जैसे हमारा पेट के अंदर अल्सर हो जाता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, कई बार हमें वोमिटिंग वगैरह होने लगती हैं तो वो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। वो सारी दवाइयाँ ड्रग एक्टिंग ऑन द जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है ड्रग एक्टिंग ऑन द यूट्रस। तो ड्रग यूट्रस पे जितने भी काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो सभी ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस के अंदर आएंगी। इसके अंदर आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब है कि कैंसर को ठीक करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए, लेप्रोसी कोड को ठीक करने के लिए, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उन्हें ठीक करने के लिए, वायरल है, एंथेलमेंटिक चीज़ें हैं, एंटी फंगल इन्फेक्शन है, बाकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से जितने भी होने वाली डिसीजेज हैं उन सभी का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के अंदर आता है। अब आपने देख ही लिया है कि आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और लास्ट वन आपकी बचती है मिसलेनियस, जिसके अंदर हैवी मेटल्स वगैरह या फिर गाउट को, गठिया बाय को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल में आती हैं। तो ये सिलेबस काफ़ी लंबा है और सब्जेक्ट आपके पास टोटल 6 हैं। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट को इतने डीपली लेवल से पढ़ोगे? तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इसको आप केमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ सकते हो और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन जाएंगे, जो कि दोनों ही सब्जेक्ट टफ माने जाते हैं। अब मैं इसका एक टॉपिक उठाती हूँ, दैट इज डायूरेटिक्स। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है आपको? पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि डायूरेटिक्स का एक्चुअली इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, डायूरेटिक्स होते क्या हैं। तो जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करें वो डायूरेटिक्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन में सारी ड्रग आएंगी जितनी भी यूज में आप लोगों ने ले रखी हैं, कि डायूरेटिक्स की तरह काम में ली जाएंगी, वो सारी दवाइयाँ इसके अंदर आने वाली हैं। उसके बाद जैसे कि ये पहली ड्रग हो गई हमारी फ्रूसेमाइड। तो फ्रूसेमाइड के बारे में आप क्या पढ़ोगे? पहले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ोगे, वो बॉडी में जाने के बाद काम किस तरीके से कर रही है। फिर उसके बाद उसके एडीआर्स, एडवर्ड रिएक्शन, की वो नुकसान क्या क्या चीज़ देगी हमें, बस, और उसके यूजेस पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक उसी तरीके से
केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो कि कोलॉजी के अंदर भी सेम है और केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है। फिर उसके बाद इसकी आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेंगी। क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, जो इसके अंदर दवाइयां हैं वो ही दवाइयां इसके अंदर है। आपको जिसका पैटर्न इजी लगे आप वहां से लर्न कर सकते हो। तो फाइनल एग्जाम के लिए आप वहां से याद करना जो आपको बेस्ट लगे, इजी लगे, और दोनों में सेम क्लासिफिकेशन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेटिक्स में यूज की जाने वाली दवाइयां तो सेम ही होती हैं। फिर उसके बाद आता है इनके कंपाउंड के बारे में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इसके अंदर आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ADR पढ़ना होता है और उसके यूजेस वगैरह पढ़ने होते हैं। इसके अंदर आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। यूजेस सेम होते हैं इसके भी और उसके भी, प्रिपरेशन भी सेम होती है इसमें भी और इसमें भी, मतलब वो मार्केट में टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, सिरप की फॉर्म में मिलता है। उसके बाद आता है इसका ब्रांड नेम, कि वो मार्केट में दवाई किस नाम से मिल रही है। जैसे कि पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल के नाम से डायरेक्टली मिल जाती है, लेकिन एस्प्रिन है वो डिस्प्रिन के नाम से मिलती है। उसके बाद आ जाता है इसका स्टोरेज, कि आप इसे स्टोर कहाँ पे करके रखोगे, कैसे कंटेनर में करके रखोगे जिससे कि ये खराब ना हो। ठीक इसी तरीके से आप रिलेट करके केमिस्ट्री को और कोलॉजी को पढ़ सकते हो। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपको इंट्रोडक्शन भी इसका सेम लिखना है कोलॉजी का, और इसकी क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री और कोलॉजी की सेम हो जाती है। बस लास्ट में आने पे क्या होता है कि इसमें आपको ADR और यूजेज और साइड इफेक्ट बताने पड़ते हैं, और इसके अंदर आपको इसका स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं। बाकी प्रिपरेशन इसमें भी बतानी पड़ती है कि टैबलेट की फॉर्म में मिलता है या ऑइंटमेंट की फॉर्म में मिलता है, और इसके अंदर भी बतानी पड़ती है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।